नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 7 बजे टाइमिंग याद रख लो भाई, सुबह के 7 बजे डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो है लाइव क्लास आती है। और यहाँ पर जो है बेसिकली इस क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, तो फॉर्म आप लोग जो है भर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ जाओ, PDF आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पे मेरी 2 से 3 क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अनअकैडमी फॉलो करने के लिए सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाकर के मुझे फॉलो कर लेना है। मेरी क्लासेस को लेने के लिए ये इनवाइट कोड है, तो इस इनवाइट कोड की मदद से जो है हमसे आप लोग जो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट बताते हुए चलेंगे। सबको आवाज़ आ रही है क्लियर? तो चलिए, आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो आज का जो है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है आपका वो क्वेश्चन क्या रहा है। भैया आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ और सभी लोग जो है उसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में, ये वाला कॉमेंट बॉक्स नहीं जो लाइव चल रहा है, मेन जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग को जो है कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट आपका क्वेश्चन क्या है भाई? आपका क्वेश्चन ये है कि सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदर वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, देखते कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है किस दिन को घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका 2 अक्टूबर है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जो है जयंती होती है। गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसी जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। ये तो सबको पता ही होगा, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो है आपका कब रखा। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो आपका रखा था कब? सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, सबको पता है सबसे पहले वही अपना कदम रखे थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग जो है क्या होता है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। सभी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है ब्लैक कलर का नहीं होता, यही तो समझिएगा। जो हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है काला कलर नहीं होता है, नारंगी कलर का होता है। ठीक है, नाम से ब्लैक बॉक्स लेकिन यहाँ पर नारंगी कलर हो गया। ठीक है, आग का अंदर नाम नयन सुख, वही वाला सीन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक है जो भारत रत्न से सम्मानित हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पिनाक जो है आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया पिनाक। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेगा भाई, पिनाक जो है आपका क्या होता है। आई होप ये क्वेश्चन का जवाब आई होप पहले मैं आपको करा चुका हूँ। तो पिनाक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है बहु बैरल रॉकेट प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भसीन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया भाई आपका यहाँ पर भसीन पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपके पेपर में जो एक क्वेश्चन आना तय है पुरस्कार से संबंधित। तो भाई भसीन पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है देश भर के जो उच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा भी है, सब कुछ है।
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अब देखो चारों ऑप्शन अगर आपके ऑप्शन में आ गए हैं तो यहाँ पर चिकित्सा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका कृषि विज्ञान में भी दिया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मेन होता है तो यहाँ पर चिकित्सा, क्योंकि यहाँ पर कृषि विज्ञान जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, जैव प्रौद्योगिकी भी नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, इंजीनियरिंग भी नहीं है, चिकित्सा विज्ञान दिया गया तो यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान जो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पुरस्कार में कभी कोई पेपर में आता है भाई कितने रुपए राशि जो है प्रदान की जाती है, तो 1 लाख की जो राशि है प्रदान की जाती है। ठीक है, 1 लाख की जो राशि है प्रदान की जाती है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और याद पेपर में आपका ये भी आ सकता है कि 2020 वाला जो भसीन पुरस्कार है वो बेसिकली किसको दिया गया था, तो एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनका नाम था भाई, प्रोफेसर हैं बेसिकली, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर असदुल्ला खान, इनको जो है बेसिकली जो है इनको दिया गया था ओम प्रकाश। कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि भसीन पुरस्कार का पूरा नाम क्या है, तो ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से, ये 2020 में दिया गया था 2019 के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 दिया गया है, उज्जैन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम क्या था, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेगा। तो भाई यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवंतिका। ठीक है भाई, अवंतिका, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे भाई अवंतिका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, इसके अलावा तक्षशिला, तक्षशिला जो है, तक्षशिला भाई को पता ना भाई, तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली तक्षशिला करके एक विश्वविद्यालय भी था। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो कि देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जो प्राचीन समय में गांधार जनपद की राजधानी थी, एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि ट्राइसेम योजना जो है किससे संबंधित है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसेम योजना जो है किससे संबंधित है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा, जवाब देते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। ठीक है, एक स्कीम आई थी ट्राइसेम, इसका जो बेसिक जो आपका एम था वो यही था कि भैया जी टेक्निकल नॉलेज देना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, स्किल नॉलेज देना है, जो रूरल एरिया ग्रामीण लोग के जो गरीब लोग हैं 18 से 35 आयु तक के जो लोग हैं उनको बेसिकली ये देना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके अलावा पेपर में आपके कभी कभी ट्राइसेम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बता ही दिया, स्वरोजगार। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि क्रिकेट के बल्ला, देखो भाई क्रिकेट वाला वीडियो मैंने बनाया ना, खेल कूद वाला वीडियो मैं डेली 2 बजे दोपहर में देता हूँ, लेकिन कोई नहीं देखता है, 1600-1700 लोग देखते हैं, और बहुत ही गलत बात है भाई, खेल कूद वाले वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खेल कूद वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने बताया था कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानता लंबाई जो है कितनी होती है, तो अधिकतम जो लंबाई अनुमानता होती है वो 32 इंच के आसपास होती है। ठीक है, एक एवरेज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा कि लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो भैया याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन ने भाई लीग ऑफ नेशंस के गठन में जो है प्रमुख भूमिका निभाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो नंबर जो इसका बी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है पेपर में अगर बन सकती है, लीग ऑफ नेशंस थे, तो लीग ऑफ नेशंस को हिंदी में बोलते हैं भाई राष्ट्रों का संघ या राष्ट्र संघ, जिसको आप लोग कह सकते हो। और ये एक तो यहाँ पर इसके गठन में प्रमुख होगा किसने करवाई थी भाई, वुडरो विल्सन ने समझाई जो है आपकी बेसिकली करवाई थी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया आपसे यहाँ पर कि विख्यात, ये तो सबको पता है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किस संस्था द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जो है बेसिकली प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्कर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है विज्ञान कला व चलचित्र एकेडमी, ठीक है, इस संस्था द्वारा जो है बेसिकली प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है।
स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री जो है किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा भारत पेट्रोलियम, ठीक है। स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री जो है भारत पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। बताइए सभी लोग, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जो आपका घास के मैदान पे खेला जाता है। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विम्बलडन। तो ये जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है आपका, ये घास के मैदान पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी है। भारत में पूजित पहली प्रतिमा जो है कौन सी है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई याद रखिएगा भारत में पूजित जो पहली प्रतिमा है वो आपकी बुद्ध जी की प्रतिमा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी, प्रतिमा की बात हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जो जन्म है वो भारत के किस राज्य में हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा सुनीता विलियम्स का जो जन्म है आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं गुजरात, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैसे ये भारतीय मूल क्यों बोला गया, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये बेसिकली जो है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, बट ये भारतीय मूल की थी। तो यहाँ पर याद रखिए गुजरात जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ पर से, अभी तो क्वेश्चन बचे हुए हैं, परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भरोसे का प्रतीक, भरोसे का जो प्रतीक है वो किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति, यानी कि किस बैंक का स्लोगन क्या भाई, भरोसे का प्रतीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलते हैं। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भरोसे का प्रतीक, अगर हम भरोसे के प्रतीक की बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएनबी, ठीक है, पीएनबी का स्लोगन आपका हो जाएगा भरोसे का प्रतीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखोगे पंजाब नेशनल बैंक नीचे लिखा हुआ आता है कि भरोसे का प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, किस खेल में फ्री थ्रो जो है आपका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलिएगा। फ्री थ्रो जो है किस खेल में दिया जाता है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल खेल में जो है आपका फ्री थ्रो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है कितने फासले से मारा जाता है, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 20 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपका विविध क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, तो वो मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूँ। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गज। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है 8 गज की दूरी से, 8 गज के फासले से मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है ए वाला, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का एक केंद्र है, किस राज्य में अवस्थित है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 21 दिया गया है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का एक केंद्र है, वो आपका किस राज्य में अवस्थित है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो श्रीहरिकोटा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज जो आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि सूर्योदय का देश, भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्योदय का देश इस नाम से जो है कौन जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा भाई। सूर्योदय का देश जो है किस नाम से जाता है, तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा जापान, ठीक है। जापान की अगर हम बात करते हैं तो सूर्योदय का देश जो है माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है
फिनलैंड के बारे में पूछा था, तो हज़ारों झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी जो है आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए बस यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर नॉर्वे ब्रिटेन से संबंधित क्या बन सकता है, आप लोग थोड़ा बता सकते हैं, अगर बताइएगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उससे क्या निकाल दिया जा गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो उसमें सारनाथ, इस राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या चीज़ निकाल दिया गया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दौड़ता हुआ घोड़ा हाथी सिंह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो घंटी नुमा है उसमें एक कमल था, वो आपका जो है निकाल दिया गया। देखते हैं ये क्वेश्चन का जवाब, आई होप बहुत कम लोग को पता होगा, बहुत कम लोग इसका जवाब जो है सही देते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका निकाल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। ये तो सबको पता ही है ना भाई, 1 दिसंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब जो है देते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जवाब भी बिल्कुल सही आना चाहिए। तो जवाब भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर 1 दिसंबर जो आपका एड्स दिवस के रूप में, ठीक है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर। शांति दिवस कब मनाया जाता है बताइए सभी लोग, फटाफट यहाँ बताते हुए चलेंगे। शांति दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो भैया शांति दिवस की अगर हम बात करते हैं तो शांति दिवस जो आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को आपका मनाया जाता है शांति दिवस। नेवी डे, नौसेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भाई, आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह आपका बचता है क्या भाई, सुरक्षा दिवस, ठीक है। क्या बनता है भाई, सुरक्षा दिवस जो है तो ये कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को शांति दिवस, नौसेना दिवस आपका हो गया। इसके अलावा सुरक्षा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी डे की अगर हम बात करते हैं तो ये शायद जो है जो दिमाग में नहीं आ रहा भाई, शायद मार्च में मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है ना, 10 मार्च को शायद मनाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार करेक्ट करके आप लोग भी अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से 10 मार्च के आसपास जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है, माफ़ कीजिएगा, एक क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन और है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है किस क्षेत्र में आती है, निजी, मिश्रित, सार्वजनिक या कोई नहीं। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया टिस्को जो है आपका एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया निजी क्षेत्र, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पॉलिटी का वीडियो जो है 7:30 बजे चलता है, तो भाई उस क्लास को भी लिया करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वो डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके पॉलिटी की सारी क्लासेज जो है और हिंदी की सारी क्लासेज जो है जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।